अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आप सबका प्यारा भाई सैयद उमर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमाम मेहदी हसन के बारे में। आप लोगों ने उनके बारे में पहले भी बहुत सी बातें सुनी होंगी कि वो आने वाले हैं, वो कब आएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि उनका आना कब होगा, वो कौन है, उनके पहले की हिस्ट्री क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉपर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाएं, पूरी देखकर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से ख़ुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है और सहाबा इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली
نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ اور میرے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ میرے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے
6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को क़यामत तक पहचान ना पाएगा। और उस ज़माने में एक ऐसा झगड़ा फसाद ज़ाहिर होगा कि वो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से ज़ाहिर होगा। इस बीच हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फजर का वक्त होगा तो हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीरों के ज़रिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई सारी चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनोसलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाज़ों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहाँ से बहुत सारे माल गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहाँ से सारी चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए सारे ख़जानों को निकाल फेंकेगी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर
हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ऐसा अदल इंसाफ कायम होगा कि उस ज़माने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि इमाम मेहदी हसन की हिस्ट्री ये रह चुकी है और ये आने वाले वक्त में सब कुछ होगा। आप लोग इस चीज़ पर क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।